चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो तो x और y दोनों में से किसी एक को क्या होना होगा, निगेटिव होना होगा। क्या होना होगा, निगेटिव होना होगा। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट है जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो x, y और z तीनों क्या होगा, 0 होगा। तीसरा कंसेप्ट है x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर y माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर z माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। तो जरा सा ध्यान देंगे इससे वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर के अंदर वाले कंप्लीट टर्म का वैल्यू मान कितना होगा, 0 होगा। यानी यहाँ से आप x बराबर कितना निकालते हैं, a निकालते हैं। फिर y माइनस बी इक्वल टू 0 होगा, यानी स्क्वायर के अंदर वाले टर्म का वैल्यू का मान 0 होगा तो y इक्वल टू कितना होगा, b होगा। फिर z माइनस सी इक्वल टू 0 होगा तो z इक्वल टू कितना होगा, c होगा। तो इसी पे बेस हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। x a माइनस 2 का होल स्क्वायर, b माइनस 3 का होल स्क्वायर और c माइनस 11 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू व्हाट। ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। चूंकि हम जानते हैं जब x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर अगर 0 होता है तो स्क्वायर के अंदर का कंप्लीट ये जो x माइनस ए है ये कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और 0 के बराबर होगा तो x इक्वल टू कितना होगा, a होगा। ठीक है। तो a माइनस 2 ये 0 के बराबर होगा तो यहाँ से a का वैल्यू कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। ठीक। उसी प्रकार b माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा तो b का वैल्यू कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। और उसी प्रकार c माइनस 11 इक्वल टू 0 होगा तो c का मान कितना निकलेगा, 11 निकलेगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया, c का वैल्यू निकल गया और क्वेश्चन में कहा है क्या कि रूट a प्लस बी प्लस सी निकालने के लिए तो a का वैल्यू 2 है, 3 है और 11 है तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और इसका रूट कितना आ जाएगा, 4। यही आपका आंसर है।